करते हैं क्वेश्चन कैसे रिलेटेड है, डिस्टेंस और स्पीड से। अब देखिए इसमें भी कैसे पता चलेगा आपको ऐसी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक बनानी है कि लीनियर, अभी पता चल जाएगा, अभी पढ़ते हैं। देखिए ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड दे रखी है कि एक स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यही टर्म है जो आपको पकड़ना है। यहाँ पे अलग अलग स्पीड नहीं दे रखी है कि एक स्पीड ये दे रखी है उसके बाद में नहीं, डिफरेंस दे रखा है। या तो क्या हो, इंक्रीज कर दे स्पीड या डिक्रीज कर दे, यानी स्पीड नहीं दे रखी हमें, स्पीड तो एक बार दे दी, अब नई जो स्पीड है या तो वो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज। ऐसे केसेस में हमें हमेशा क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, लीनियर इक्वेशन नहीं बन सकती। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे होगा, हमने स्पीड मान लिया। नो, हमें क्या करना है कि डिफरेंस दे रखा है तो हमेशा क्वाड्रेटिक। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस, देखिए मोर, टाइम का भी डिफरेंस होगा, टाइम का भी डिफरेंस 3 आवर्स मोर, यानी डिफरेंस एक स्पीड दे दी, उसके बाद डिफरेंस दे रखा चाहे टाइम का, उसके साथ साथ किसका, स्पीड का। देन यू नीड टू फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, यानी जो स्पीड थी यूनिफॉर्म स्पीड जिसको बोल रहे हैं हम, वो फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, देखिए स्पीड दे रखा है आपको, स्पीड का डिफरेंस दे रखा है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, और फिर टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो हम क्या, टाइम का डिफरेंस दे रखा है, दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 3 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम टाइम निकालते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, ये हो, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द टाइम का डिफरेंस निकालते हैं। कैसे, डिस्टेंस हमें फिक्स दे रखा है 480 किलोमीटर, उसमें चेंज नहीं है, सेम डिस्टेंस कवर करनी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से कितना टाइम लगेगा वो निकाल लेते हैं, और उसके बाद स्पीड कम करने पे कितना टाइम लग रहा है वो निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना हो, 3 आवर्स। लेट अस डू, लेट द स्पीड फाइंड करनी है हमें। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ओके, क्योंकि टाइम भी किलोमीटर में दे रखा है और टाइम आवर्स में दे रखा, तो किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। चलिए, देन टाइम, यूजुअल टाइम जो होगा, यूजुअल टाइम टेकन, ओके, यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन, ओके, देन यूजुअल टाइम विल बी, देखिए ये अपनी डिस्टेंस कवर करनी है, ये स्पीड है, इतने आवर्स लगेंगे उसको, ठीक है जी। अब स्पीड क्या कर दी उसने, कम कर दी, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, वो क्या थी, पहले x लिए हमने, -8 लेस हो गई, दिस इज 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन, नाउ टाइम टेकन विल बी, डिस्टेंस उतनी है, स्पीड कम कर दी, इतने आवर्स लगेंगे, ओके, क्लियर। अब देखिए, अगर स्पीड क्या किया आपने, इंक्रीज की होती तो टाइम क्या लगता, कम लगता, और स्पीड आपने कम कर दी है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा क्वांटिटी होगी, फिर से देखिए, ये टर्म और ये टर्म अगर मैं देखूं तो टाइम का डिफरेंस वैसे भी पता चल जाएगा। न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, वो नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इसको किससे, कम से डिवाइड कर रहे हैं, x-8 से, इसको x से। तो ये हमेशा कन्फ्यूजन मत रखना, वरना x की वैल्यू उल्टा आ जाएंगी, राइट। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए क्या होगा, पहले टाइम कितना, अभी टाइम लग रहा है डिक्रीज करने के बाद, स्पीड डिक्रीज, ये ज़्यादा टाइम है, ये ज़्यादा टाइम किसके इक्वल है, पहले जो टाइम लग रहा था ये लग रहा था, उसमें 3 आवर्स मोर, 3 घंटे और जोड़ देने आपको। ये लीजिए, पहले जो टाइम रखा उसमें 3 घंटे और जोड़ दिए तो ये टाइम होगा। अगर स्पीड इंक्रीज हो जाती, ये +8 हो जाता तो ये ज़्यादा टाइम होता, अब इस कम लगता, तो ये वाला पार्ट इधर आता, ओके। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता दिया। इसके साथ साथ देखिए, कई बार हमें यही क्वेश्चन पूछते ले कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी ये डिस्टेंस आ रही है, उसको स्पीड इतनी है, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर लेस है, लाइक दैट। तो उससे भी सेम क्वेश्चन, सेम बनना है, दोनों का डिफरेंस ही होगा, टाइम का डिफरेंस जो होगा वो होगा। या कई बार कह देते हैं कि एक वो है, ट्रेन है
उसको 480 किलोमीटर जाना है, उसने आधे घंटे लेट स्टार्ट किया, अब उसको सेम टाइम पे पहुंचना है, तो स्पीड कितनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ी उसको। तो स्पीड क्या थी, यूजुअल स्पीड, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें भी क्या करना है, आपको डिफरेंस ही लेना है भाई। 30 मिनट्स लेट स्टार्ट किया तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ टाइम ही है वो, कि तीन आधे दोनों का दो डिफरेंस होगा, वो आधे घंटे का होगा, ठीक है। सेम वैसा क्वेश्चन ये है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए एक्स का टर्म इधर ले आता हूँ मैं, 480 अपॉन एक्स माइनस 8, माइनस का हो जाएगा 480 अपॉन एक्स, उसके बाद सोल्व करूँगा मैं, ईजी हो जाएगा मेरे लिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, 480 कॉमन आ रहा है, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, कॉमन आ रहा है उसको बाहर छोड़ दीजिए, और ये बना 1 अपॉन एक्स माइनस 8, क्योंकि कल कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़ेगी। एलसीएम लीजिए, इसको छोड़ दीजिए यूँ, 480 एलसीएम हो गया x इंटू एक्स माइनस 8, कुछ भी कॉमन नहीं मान लेते, तो ये इससे कैंसिल हो गया, पहले x आ जाएगा, माइनस x से कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 8। अदरवाइज हमें 480 से इंटू करना पड़ता है, उसको मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। आगे लिखते हैं क्या बनेगा ये, देखिए इक्वल टू 3, दिस इज 480 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बनेगा, x से x कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो 8 को इससे इंटू करेंगे तो क्या बनेगा, 480 इंटू 8 इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये डिनोमिनेटर में था उसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने। ओके, थोड़ा सा और स्मार्ट बनिए, 3 से डिवाइड हो रही इक्वेशन, 3 से कैंसिल कर दीजिए, ओके 160 आ जाएगा। अब इंटू कर दीजिए, क्या बनेगा, इस साइड को मैं इस साइड लिख रहा हूँ पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स को इस साइड लिख दिया, इक्वल टू ये साइड उस साइड लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बनेगा 10, ओके 144, यानी आपको इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1440 इक्वल टू 0। अगर आपसे फैक्टर बन रहे हैं तो बिल्कुल फैक्टर बना दीजिए, फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मेरे को फैक्टर पता है क्या होंगे, 16 8 जा 144 होता है। अब मैं क्या करूं, 0 लगा देता हूं, उससे और हो जाएगा। करते हैं, बीस 30 600 40 1600 32 40 8 32 40 48 32 416 3 19 और तेरी कितना होगा, 8 का डिफरेंस 44, 8 कम कर देंगे ना 36 72 144 14 144 और 14 नहीं निकलेगा, 0 848 ठीक है। क्या बन जाएगा ये, ओके 8 0 48 8 1 जा 8 एंड 4 12 1 4 1820 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको ट्रांसफ़र किया माइनस 1280, 0 इधर लिखना है, मैंने इधर लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके फैक्टर देखिए क्या बनेंगे। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है क्वाड्रेटिक यूज़ कीजिए, अगर आपको फैक्टर पता है तो इजीली हो जाएगा। फैक्टर क्या है, क्या हो सकते हैं, 40 इंटू 32 40 इंटू 32, ओके 0 एंड दिस इज 8 एंड दिस इज 12, ओके 1280 आ गया, राइट। सो फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेट अस डू, x कॉमन आ गया, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन आएगा क्योंकि x माइनस 40 बनेगा,
इक्वल टू 0, x माइनस 40 फिर से कॉमन आ गया, x प्लस 32 इक्वल टू 0, ओके, x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्पीड पीछे थोड़ी जा रही है ट्रेन तो आगे की तरफ से लेके, तो x इक्वल टू क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी यूजुअल स्पीड जो थी ट्रेन की वो थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। आपको फैक्टर नहीं पता है इसके, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फिर से यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन करते हैं फिर से, ये क्वेश्चन भी मैंने कैसे लिया, डिस्टेंस और स्पीड से लिया। क्या क्वेश्चन है, ए मोटर बोट वूज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। मोटर बोट की स्पीड दे रखी है, कई बार आपको किसकी दे देंगे, स्ट्रीम की स्पीड दे देंगे। अगर एक की स्पीड दे रखी है, दूसरे के लिए पूछा है, तो आपको कहाँ जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अगर दोनों ही नहीं दे रखी हैं, वाटर के लिए भी पूछी है, स्ट्रीम की भी पूछी है और बोट की भी पूछी है, उस केस में आपको लीनियर इक्वेशन के लिए जाना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट अस डू 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 1 आवर मोर। फिर से देखिए, अगर उससे भी समझ नहीं आ रहा तो 1 आवर मोर, डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा, और डिफरेंस ऑफ टाइम इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू गो 24 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी है फिर से भाई, स्टिल वाटर सॉरी अपस्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम। अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या होगा, लेट अस डू, मान लीजिए ये किस वाटर का फ्लो है जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं, स्ट्रीम इस साइड जा रहा है, ओके। अगर आप भी इसी साइड में जा रहे हैं, यानी बोट भी इसी साइड में जा रही है, ये स्ट्रीम है, दिस इज बोट, तो इसको यानी दोनों एक ही साइड जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा बनाया डाउन की तरफ। और स्ट्रीम इसी डायरेक्शन में जा रहा है और आपकी यार बोट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको बोलते अप, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया, ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया। तो क्या आपको अप स्ट्रीम, दिस इज डाउन, दिस इज अप, अगेंस्ट चल रहा है। तो अगर डाउन की तरफ जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी, कुछ तो स्ट्रीम चल रहा है, कुछ आपकी बोट चलेगी, दोनों इंक्रीज हो जाएंगी, दोनों ऐड हो जाती हैं। और जब अप स्ट्रीम जा रहे हो तो स्ट्रीम आपको रोक रही है, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है पहले उसको कवर करना पड़ेगा, फिर आप चल पाओगे, तो वो अपस्ट्रीम हो जाता है, माइनस करना पड़ता है। आपको क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ दैट बोट, बोट की तो दे रखी है, किसकी फाइंड करनी है, स्ट्रीम की। तो लेट अस टेक दिस वन, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, अगर इसकी x किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम क्या होगी, तो दोनों को लिख देते हैं, अपस्ट्रीम स्पीड, ओके, क्या होगी, अप का मतलब दोनों का डिफरेंस, ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली बोट का होगा, तभी अपस्ट्रीम जाएगी, वरना तो स्ट्रीम ही उसको ले जाएगा। तो क्या बनेगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और डाउन स्ट्रीम क्या होगी, डाउन स्ट्रीम आपके पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी 18 प्लस x, क्योंकि दोनों की ऐड हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है, बोट उसी डायरेक्शन में, यानी कुछ तो स्ट्रीम लेके जा रहा है, कुछ आपको बोट लेके जा रही है। चलिए, अब क्या दे रखा है आपको, डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम के लिए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 24 किलोमीटर। तो इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन, देखिए अपस्ट्रीम स्पीड ये है, डाउन स्ट्रीम, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली जहाँ स्पीड कम है स्पीड अपस्ट्रीम में कम है, तो कौन कितना टाइम होगा, 24 किलोमीटर डिस्टेंस, स्पीड कितनी है 18 माइनस x, ये टाइम कब होगा, अपस्ट्रीम टाइम, ओके। डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, 24 ही जाना, क्योंकि उसी पॉइंट पे वापस आना है, और स्पीड क्या है 18 प्लस x, यानी आपको क्या करना था, यहाँ वो पॉइंट है मान लो, तो यहाँ से अपस्ट्रीम जाना है, फिर डाउन स्ट्रीम आना उसी पॉइंट पे, ओके। दोनों का डिफरेंस कितना है 1 आवर, तो ये सब किलोमीटर पर आवर में है, तो ऑब्वियसली स्पीड इसमें है, ये भी किलोमीटर में, तो ये अब आवर्स में आ गया, 1 लिख दिया हमने। फिर से सेम जैसी इक्वेशन बन गई, क्या करेंगे हम, 24 को कॉमन ले लेते हैं, इजी बन जाएगा हमारा। ये क्या बनेगा 18 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर को दोनों को इनटू कर दिया, 18 प्लस एक्स, यही बनेगा आपका। यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 है, 24 कॉमन लेने के बाद 1 बचा ना, राइट, यानी ये ऐसे बन जाता, एक स्टेप में कम कर देता हूँ, ये लीजिए 24 कॉमन लेने से ये बन जाता, ईजी हो जाता। ये इससे इनटू जाएगा, ये इससे, बस यही तो करना है, तो ये 18 प्लस एक्स हो गया, माइनस क्या हो गया 18 माइनस एक्स हो गया, ओके, इक्वल टू 1। फिर से लिख सकते हैं 24 इंटू
18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स अपॉन 18 इंटू ये क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। 18 से 18 कैंसिल कर दिया, 24 इंटू क्या बना 2x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको कर देते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी आपके पास आ गया 24 इंटू 2x इक्वल टू 1 इंटू दिस टर्म, जिसको हम लिख सकते हैं 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, फिर क्या बना, 1 से इंटू करेंगे तो सेम ही आना है, ये तो सेम ही आ जाएगा, 1 से इंटू करने से कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर, ओके, फिर ये टर्म लिख देते हैं, प्लस का 48x हो गया, इसको माइनस इधर ले आते तो 324 इक्वल टू 0। फिर से आपको फैक्टर बनाने हैं या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं फैक्टर के लिए जा रहा हूँ, तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कर सकते हैं एज यू विश। तो ये क्या बनेगा, x कॉमन आ गया x प्लस 54, ओके, माइनस 6 कॉमन आ गया x प्लस 54 इक्वल टू 0, x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, फिर से बनेगा x, इससे 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 54 और इससे आ जाएगा x इक्वल टू 6। ये तो पॉसिबल नहीं है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होगी, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 6। स्पीड ऑफ दैट स्ट्रीम क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक द चैनल, I hope you understand. Please like the video if you understand the things. कमेंट कर दीजिए आपको समझ नहीं आ रहा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी इक्वेशन से। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।